मेरा नाम गोविंदर डबास है। मुंड का महापंचायत हुई 360 की युवा ब्रिगेड में जवान इकट्ठे हो रहे थे 360 की। कुछ कहा गया था ऐसा ही कि 360 की पंचायत है और दिल्ली के मूल निवासियों की पंचायत है, दिल्ली के मूल निवासियों की ही समस्या उठाई जाएगी। लेकिन इस महापंचायत की जो सच्चाई है वो हम तस्वीरों के साथ साझा करेंगे आपके साथ डीपली और बढ़िया तरीके से, क्योंकि कुछ मीडिया वाले साथी हैं जिन्होंने पक्षपात किया, सही तरीके से जो सच्चाई है वो जनता तक नहीं पहुंचाई। इसलिए हमने 2 दिन का वेट किया और फिर इसके बारे में अपने जो तथ्य है आंखों देखे वो आपको बताना चाहेंगे, ताकि आप भी देखें और सच्चाई जानें कि किसानों और दिल्ली के मूल निवासियों के नाम पे क्या धांधलियां हो रही है। वही बातें हैं इन तस्वीरों में। पहली तस्वीर है बीजेपी के कद्दावर नेता है कराड़ा से दलबीर माथुर के साथ इस पंचायत के मंच पे बहुत बड़ी घटना हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। दलबीर माथुर के साथ लगातार बदतमीजी हुई इस महापंचायत के आयोजक द्वारा। ये आयोजक भाई साहब सिर्फ यही लगा रहे थे कि ये जो जनता है जो भी आई है ये सब भैंस हैं और मैं हूं जिसकी लाठी से ये बहस चलेगी। ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में, इतने बेवकूफ जनता कहीं भी नहीं है। कुछ बातें तो यहाँ पे बदतमीजी की हद भी ज्यादा चली गई थी, जैसे कि हाथ से माइक छीन लेना, अगले को अपनी बात ना कहने देना। सिर्फ आयोजक का यही कहना था कि बोलोगे तो मेरे सुर में, वरना आप नहीं बोलोगे। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि ये महापंचायत कोई पंचायत या महापंचायत नहीं थी, सिर्फ एक शोर शराबा होकर रह गया। महापंचायत नहीं, एक अखाड़ा बन जाता। ये बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी और उसके बाद कहा भी गया कि बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन ये बताइए कि इनके पास कहां से अधिकार होगा कि ये बीजेपी का बहिष्कार कर ले? क्या बीजेपी जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है तो है, या उसका बहिष्कार करने का कहीं से भी इनके पास कोई हक है, कोई राइट है? आदमी सिर्फ अपनी वोट का बहिष्कार कर सकता है, अपनी वोट से बहिष्कार कर सकता है। कानून के हिसाब से वो किसी दूसरे को भी नहीं कह सकता कि आप वोट दें या ना दें या किसकी दें। सबका अपने वोट पे अपना अधिकार होता है। तो यहाँ पे दलबीर माथुर जी लगातार इस वीडियो में हाथ जोड़ते हुए या नरम निवेदन करते हुए दिखाई दिए। मैं दलबीर माथुर की इस बारे में बहुत ज्यादा बड़ाई करना चाहता हूँ कि इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी उन्होंने कहीं भी इस मंच पे कहीं भी बदतमीजी नहीं करी और अपने आप को संभाले रखा। बल्कि आयोजकों द्वारा यह भी कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए। एक तरफ तो ये आयोजक या किसी भी पंचायत के आयोजक मेहमानों की तरह बुलाते हैं, उनको घर जाके उनके ठिकाने पे जाके उनको न्योता देते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, कहते हैं आप आइए, यहाँ पे इकट्ठे हुए, और यहाँ आने के बाद ये हालात। क्या महापंचायतों की या पंचायतों की यही गरिमा है? क्या पंचायत वीडियो है कांग्रेस और आम आदमी के मिलनसार के परिणाम उदित राज जी का। उदित राज जी इस वीडियो में कुछ कागज पेश कर रहे हैं जनता के सामने, इस महापंचायत के सामने, और वहां पे उदित राज जी से ये कागज मांगे जाते हैं कि ये महापंचायत या ओचंदी से जो टीम आई थी, बहुत सज्जन बहुत समझदार टीम है ये। इस टीम के बारे में बात करूंगा। ये उन कागजों को वेरीफाई करेंगे, एक सांसद के कागजों को ये वेरीफाई करेंगे। ये सोचने वाली बात है, मत मारी गई है क्या? जो कागज ओचंदी बोर्ड धरने पे जब ये जटखोड़ में बैठे थे तब इनके सामने कागज पेश किए थे खुद मैंने, तब ये कागजों से क्यों भागे थे? तो इनको कोई कागज वेरीफाई नहीं करने थे, इनको सिर्फ सांसद जी को क्रॉस करना था, क्योंकि इनके पास कोई सवाल जवाब नहीं थे उनके। सांसद जी एक पढ़े लिखे हैं और पहले सांसद रह चुके हैं, भगवान न करे दोबारा फिर सांसद बन जाए। लेकिन यहाँ पे इस महापंचायत का दाव गलत पड़ गया, क्योंकि ये सांसद जी कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे, फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और ये महापंचायत या ओचंदी बॉर्डर महापंचायत जो भी था, जो धरना था, ये सब कुछ कांग्रेस का ही प्री प्लान तरीका है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, ना मीडिया बेवकूफ है। कुछ मीडिया वाले भाई हैं जो इस बात को दबाते हैं, क्यों दबाते हैं हमको नहीं पता, सच बोलने की शायद हिम्मत खत्म हो चुकी है। लेकिन प्री प्लान तरीके से दिख रहा था कि सबका एक ही सोच था कि बीजेपी का बहिष्कार करो, बीजेपी का विरोध करो। तो बीजेपी का विरोध है तो सीधी सी बात है, दिल्ली में कांग्रेस को लेके आना चाहते हैं, हरियाणा में कांग्रेस को लेके आना चाहते हैं, तो भाई सीधा सीधा ये बोलो ना, कांग्रेस के लिए वोट मांगो। महापंचायत, मूल निवासी, किसान, ये नाम लेके इन नाम की क्यों आड़ ले रहे हो? पब्लिक को बेवकूफ क्यों समझ रहे हो? अब आता हूँ हरियाणा के नेता, किसान नेता रवि आजाद। इन्होंने नाम लिख रखा अपना आजाद, जैसे पता नहीं किसको आजाद कराएंगे। पीपली एक आंदोलन कर रखा था, वहां भी जाके हमने डीपली तरीके से सर्चिंग की थी, कम से कम 20 दिन, लेकिन उस मुद्दे पे कुछ नहीं हुआ। किसानों के मुआवजे का था और उसका नेतृत्व यही भाई साहब कर रहे थे। जवाब भी बड़े अटपटे थे तब इनके, जो किसी भी तरह से शिक्षा के आधार पर थे ही नहीं। कानून से लड़ाई लड़ रहे हो, सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हो, आपके हाथ में एक भी कागज नहीं है, आप सिर्फ जुबान से लड़ रहे हो, सिर्फ हल्ला करना आपका मुद्दा है, कांग्रेस पे लड़ना आपका मुद्दा है। तो सीधे तरीके से कहो ना, सीधे तरीके से एक मर्द की तरह बात करो कि हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं और कांग्रेस के लिए वोट मांगो। किसानों के नाम पे वोट मत मांगो, देहात के नाम पे वोट मत मांगो, झूठ बोल के वोट मत मांगो। सीधे से सीधे बोलो कि हमको बीजेपी से परहेज है, हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बनो, कांग्रेस का पट्टा पहनो, ताकि पब्लिक भी जाने कि असली सच्चाई है क्या।
खर्चा पानी मिल रहा है, आंदोलन चलेगा और जब तक चलेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, उसके बाद ये सारे मुद्दों से भागेंगे। अचानक ये कहां से आ गई? ये कह रहे हम 10-10 साल से जंग लड़ रहे हैं, 20-20 साल से जंग लड़ रहे हैं। कौन सी जंग लड़ रहे हैं भाई? सारे देहात का तो कबाड़ा हो गया। कौन सी जंग लड़ रहे हो? आज बात कहीं भी नेता का चपटे हो, नेता का चपटे तक हो जाएगा, सिस्टम का चपटे तक हो जाएगा। इलेक्शन कोई एक दिन में आया नहीं, 5 साल में आया होगा, 10 साल में आया होगा। तैयारी पहले से क्यों नहीं करते? सिर्फ इलेक्शन के लिए ये महापंचायत, सीधी सी बात। उसके कारण मेरे गाँव का घोटाला है, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, गाँव की तमाम स्थिति है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हुए अगर माता जाए घर पे 11 बजे से आने की ट्रेन ली जो आपकी आवाज उठेगी, कुछ ना कुछ गाँव का बढ़ाओ। मेरे बात है कि क्या जिम्मेदार करते बड़े बड़े ऐसी चैम्बरों में नामे क्या कैसी कार्रवाई करते? प्रत्याशियों को बुलाया गया है, पार्टी के द्वारा भी बैठे हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने के नाते भी दिल्ली देहात विकास की योजना से अछूता रहा है। क्या काम रहे हैं? मेट्रो आज तक तैयारी साइड में दिल्ली देहात में मेट्रो नहीं गई, तुम्हारे याद भी नहीं रहते। ये जो ऐसे हिंदू लोकतंत्र की समस्या है, किसानों की समस्या है। अब ये जो भाई साहब धाड़े मार रहे हैं माइक पे, इनका नाम है परवीन नंबरदार, पवाना से हैं, काफी प्रतिष्ठित नेता है। कई बार मैंने इनका इंटरव्यू लिया, लेकिन इनकी मैं एक बात पे यहाँ पे बड़ाई करना चाहता हूँ कि इन्होंने बवाने का मुद्दा उठाया तो इन्होंने किसी से भी मदद नहीं मांगी। ये कागजी तौर पे चले, लीगल तौर पे चले, पढ़े लिखे चले। ये एडवोकेट हैं और इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है, पढ़े लिखे हैं, तो अपनी पढ़ाई के आधार पे चले और इन्होंने अकेले वो एलिवेटेड की जंग लड़ी और उसको कैंसिल कराया। लेकिन यहाँ आते ही और माइक इनके हाथ में लगते ही ये कुछ और ही सुर मारने लगे। इन्होंने कहीं भी आयोजक की कहीं भी निंदा नहीं करी, आयोजक को कहीं भी नहीं टोका कि आप इतने बदतमीजी पे उतारू क्यों हो रहे हो। इन आदमियों को हमने बुलाया है, इनसे ही ये जनता है। इन सब ने, सारी कमेटी ने, सारे जितने भी प्रधान बैठे हैं पगड़ी बांध के, इन्होंने कहीं भी आयोजक को एक शब्द भी ये नहीं कहा, ना किसी मीडिया चैनल पे कि आयोजक ने ये गलत किया। आने वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगले भाग में इसी पंचायत की और आयोजक का मैं इंट्रो दिखाऊंगा, जिस इंट्रो में पहली बार मेरे चैनल पे आप बहुत गंदी गंदी गालियां सुनोगे आयोजक के मुंह से, बहुत घटिया हरकतें, और मीडिया से किस तरह पेश आते हैं इस महापंचायत के आयोजक, वो आप देखोगे। पूरे 20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो में आपके सामने सारा पोल पट्टा खुल जाएगा कि किस स्टैंडर्ड का सिस्टम चल रहा है। क्या इस स्टैंडर्ड के सिस्टम से आप प्रभावित होकर अपने वोट बदल दोगे? जहां हो वहीं रहें और ऐसी पंचायतों का बहिष्कार करें, ऐसी पंचायतों का बहिष्कार करें। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास।